गाइस, वेलकम टू आहद एनिमेट्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना क्रिएट दिस सीन जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको आज की वीडियो पे ये सीन बनाना सिखाऊंगा और मेक श्योर कीजिएगा आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो फॉलो करें क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सारा कुछ डिलीट कर दूंगा ब्लेंडर में बाय प्रेसिंग ए एक्स एंड डिलीट। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है आपके पास ब्लेंडर किट एड ऑन जो है वो डाउनलोड हो, और अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आपने गूगल ओपन करना है। यहाँ पर आपने सिंपली सर्च कर देना है ब्लेंडर किट और आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है और फिर आपने ये डाउनलोड कर देना है ब्लेंडर किट एड ऑन। जब ये डाउनलोड हो गया इसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपने आना है एडिट में, प्रेफरेंसेस, एड ऑन्स, और यहाँ पर आपने जाना है इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पे, और उसके बाद आपने नेविगेट करना है जहाँ पर आपने एड ऑन डाउनलोड किया है, डबल क्लिक करना है और आपके पास एड ऑन आ जाएगा। आपने इस एड ऑन को चेक कर देना है और सेव प्रेफरेंसेस करके क्रॉस कर देना है। तो ये तो हमारे पास एक मेथड है। दूसरा मेथड ये कि आप स्केचफैब वगैरह से अपने एसेट्स डाउनलोड करें। मैं तो यहाँ से डाउनलोड करूँगा ब्लेंडर किट से। अगर आपके पास ब्लेंडर किट में कुछ आइटम्स लॉक हैं या फिर फ्री नहीं हैं तो आप फिर वो स्केचफैब या सीजी ट्रेडर इन वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस। तो आपने सिंपली यहाँ पर सर्च करना है टनल सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर साई-फाई टनल टाइप चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ से आप कोई भी टनल चूज़ कर सकते हैं, बट फॉर दिस वीडियो आई एम जस्ट गोना चूज़ अ रैंडम टनल लाइक मे बी दिस वन। तो इस टनल को सिंपली आपने ऐड कर देना है। यहाँ पर आप ये वाला टनल भी ऐड कर सकते हैं, बट एज यू कैन सी हमारे पास ये टनल ऐड हो गया है। और इस टनल का ये वाला पार्ट बनाने के लिए सिंपली हमने इसको यहाँ पर मिरर कर देना है। तो मिरर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास मिरर मॉडिफायर पहले से लगा हुआ है, हमने सिर्फ इसे चेक कर देना है। तो ये हमारे पास मिरर हो गया है। तो अब आप इसे अरे भी कर सकते हैं लाइक 2 टाइम्स। एज यू कैन सी ये अरे हो गया। सो आई गेस दिस इज़ नाइस। नाउ आई एम गोना ऐड अ कैमरा और इस कैमरे को मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो लेट्स सपोज मैं कैमरे को इस व्यू पे करना चाहता हूँ, तो मैं इस व्यू में चला जाऊँगा like this and I'm gonna press Ctrl Alt and numpad 0। तो ये हमारा कैमरा यहाँ पर स्नैप हो जाएगा। उसके बाद मैं कैमरा सेटिंग्स में जाऊँगा, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, और पर्सपेक्टिव को फुल कर दूँगा एंड देन मैं फोकल लेंथ को कर दूँगा 35। कैमरा को थोड़ा आगे मूव कर देते हैं, ठीक है। और इस डोर को मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं और मे बी ये यहीं पर सही है। अब हम क्या करेंगे कि इस सब को सिलेक्ट करेंगे। एडिट मोड में जाऊंगा, ए प्रेस करूंगा ताकि सारा कुछ सेलेक्ट हो जाए। एम मर्ज बाय डिस्टेंस, इन केस अगर कोई वर्टिसेस आपस में मर्ज हो रही है, और एज यू कैन सी 7589 वर्टिसेस जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। तो आपने हर मॉडल के साथ ऐसे ही करना है, इससे आपका सीन थोड़ा हल्का हो जाता है। एंड या दैट्स नाइस। सो आई एम जस्ट गोना प्रेस Ctrl S टू सेव इट, और मैं इसको नाम दे देता हूँ साई-फाई ट्यूटोरियल, ठीक है। सेव कर देना है एंड उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक इमेज डाउनलोड करनी है। तो मैं अगेन गूगल ओपन कर दूंगा। यहाँ पर आप बेशक सर्च कर लें अर्थ इन 4K, ठीक है। और अब आप इमेजेस पे जाइएगा। अब यहाँ से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं लाइक दिस वन और मे बी दिस वन। तो इमेज डाउनलोड कर देनी है आपने। उसके बाद आपने जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में, आपने जाना है एड ऑन्स में, और यहाँ पर आपने सर्च करना है इमेज एज प्लेन्स। तो जब आपके पास ये एड ऑन आ जाएगा आपने इसे चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और इमेज पे जाएंगे तो आप इमेज को एज अ प्लेन भी ऐड कर सकते हैं। लाइक एक प्लेन है और उसके ऊपर इमेज जो है उसके ऊपर टेक्सचर लगा हुआ है इमेज जो आपने डाउनलोड किया। उसके बाद आपने प्रेस करना है शिफ्ट ए, आपने जाना है इमेज में, मैश प्लेन, और उसके बाद आपने जहाँ पर भी इमेज डाउनलोड किया आप उस पर डबल क्लिक कर दें और आपके पास यहाँ इमेज एज अ प्लेन आ जाएगी। तो मैं उसको यहाँ बाहर की तरफ रख लेता हूँ, स्केल भी कर देता हूँ इसको लाइक दिस। और अब हम जाते हैं मटेरियल्स व्यू में। और अगर आपने सीन रेडी कर दिया और आप पहली दफ़ा मटेरियल्स व्यू में जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में, तो ये थोड़ा टाइम लेगा सारे शेडर्स को कंपाइल करने के लिए, लोड करने के लिए। तो बस अब आपने थोड़ा सा वेट करना है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास मटेरियल्स जो हैं वो लोड हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ। ऑलराइट, सो या नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम जस्ट गोना मेक इट अ लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट। तो उसके लिए आपने सिंपली शेडर में जाना है और आपने शेडिंग में जाना है, ठीक है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ
अब आपने अल्फ़ा को इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है ताकि इसके पीछे जब मैं लाइट ऐड करूँ तो वो इसके अंदर से पास थ्रू करे। तो उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, कलर रैंप ऐड कर दूँगा और यहाँ पर इसको ले आऊँगा। उसके बाद आप जब इन स्लाइडर्स को करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। इट्स बिकॉज कि हमने कलर रैम्प जो है इसको नहीं ऐड करना। तो अब आपको मैं बताता हूँ, आपने सिंपली एक मिक्स शेडर ऐड करना है, ठीक है। तो मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट ए, मैं यहाँ टाइप करता हूँ मिक्स और यहाँ एक मिक्स शेडर एंड नॉट दिस वन, मिक्स शेडर या नॉट दिस वन अगेन। शिफ्ट ए प्रेस करना है, मिक्स टाइप करना है और आपने मिक्स कलर पे क्लिक कर देना है या दिस वन। और उसके बाद आपने रिज़ल्ट को ऐड करना है अल्फ़ा में और यहाँ से हमारे पास जो कलर है इसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद फैक्टर को फुल 1 पे ले आना है एंड उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसको इमिशन पे लेके जाना है। तो सिंपली आपने ये इमिशन पे ऐड कर देना है, लेकिन अब इसके बीच में भी हमने एक नोड ऐड करना है जो कि है RGB कर्व। और इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद ये मैं दरमियान से सिलेक्ट करूँगा लेफ़्ट क्लिक और इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर दूँगा। सो ये हमारे पास थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पीछे एक ब्लैक प्लेन लेकर आना है। तो उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, लेआउट में जाके शिफ्ट ए, ऐड अ प्लेन, इसको 90 डिग्रीज रोटेट, इसको इसके पीछे ले आऊँगा, स्केल कर दूँगा लाइक दैट। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, आपने क्या करना है, जो ये सेम टेक्सचर इस पे है वही टेक्सचर आपने इस पे भी ले आना है, आई गेस इट्स दिस वन। और अब आपने इसको अकॉर्डिंगली रोटेट कर देना है, 90 डिग्रीज रोटेट, 180 डिग्रीज रोटेट करते हैं लाइक दिस। सो नाउ दिस विल मैच। और इसको मैं एक दफ़ा डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ और थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। सो अब आप इसको जितनी दफ़ा डुप्लीकेट करेंगे ये उतना ज़्यादा शो होगा हमें। सो दैट्स नाइस। ऑलराइट, लेट्स सपोज ये फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। एंड अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक लाइट ऐड करूँगा, एरिया लाइट। इस एरिया लाइट को मैं यहाँ मूव करके रोटेट कर दूँगा, थोड़ा सा यहाँ मूव कर देना है लाइक दिस। इसको स्केल कर देना है, थोड़ा सा जी एक्सिस पे रोटेट एंड एक्स एक्सिस पे भी। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना चेंज द पावर टू लेट्स सपोज 120 और कलर आपने कर देना है ब्लू। उसके बाद मैं जाऊंगा साइकिल्स में, GPU कंप्यूट डिनॉइज़र ऑन कर देना है, मैक्स सैम्पल्स को 100 कर देना है। अब अगर मैं आऊँ और इसको आपने फुल ब्लैक कर देना है वर्ल्ड लाइटनिंग को। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि स्ट्रेंथ को, जो मेरी RGB स्ट्रेंथ है, इमिशन स्ट्रेंथ है, इसको मैं 5 कर दूँगा और मे बी 1 बिगर तो मे बी 7 एंड या। अब आप पीछे वाली इमेज को डिलीट भी कर दे, लेकिन आई गेस इट्स गुड विद इट। बस हमने इसको थोड़ा सा मूव कर देना है लाइक दैट। ओके, आई गेस इसको मैं 10 कर देता हूँ। सो या, उसके बाद अब मैं आपको लाइट को सेलेक्ट करना है और विदाउट लाइट और विद लाइट आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसकी पावर मैं कर देता हूँ टू मे बी 300 और इसकी स्प्रेड वैल्यू को भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ टू मे बी 100 और कलर को थोड़ा सा और ब्लूइश कर देता हूँ लाइक दैट। एंड नाउ यू कैन ऐड एनी कैरेक्टर ओवर हियर, ठीक है। सिंपली आपने मिक्सामो ओपन करना है, तो मैं अगेन गूगल ओपन कर दूंगा, यहाँ सर्च करूँगा मिक्सामो एंड आपने मिक्सामो की वेबसाइट पे चले जाना है, लॉगिन वगैरह करके आपने अपना कैरेक्टर चूज़ कर देना है। मैंने मिनियन चूज़ किया था और अगर आपने सेम कैरेक्टर चूज़ करना है तो सिंपली आपने स्केच फैब पे जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है मिनियन और यहाँ पर आपने चेक कर देना है एनिमेटेड एंड डाउनलोडेबल। तो जब आपने ये दोनों सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला मॉडल है, ठीक है। ये शाउट आउट टू एलेक्स, बहुत ज़बरदस्त मॉडल है विद अ गुड एनिमेशन। तो मैंने ये वाला मॉडल चूज़ किया था, सो यू कैन चूज़ दिस वन बट आई एम जस्ट गोना यूज़ मिक्सामो इंस्टेड इन दिस वीडियो। तो सिंपली आपने इसको लॉगिन वगैरह कर देना है। जब ये लॉगिन हो गया आपने यहाँ से कोई भी कैरेक्टर चूज़ कर देना है कैरेक्टर वाले साइट पर जाकर। तो लेट्स सपोज मैं ये वाला कैरेक्टर चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपने एनिमेशन चूज़ कर देनी है लाइक स्टैंडिंग आइडल
ऑलराइट, एंड देन आप लेट्स सपोज ये वाला आप चूज़ कर लें, ये बस खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड देन आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। तो जब ये डाउनलोड हो गया उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि जाना है फाइल पे, इंपोर्ट FBX, फाइल इंपोर्ट FBX, और आपने सिंपली डबल क्लिक करना है तो आपके पास आपका जो कैरेक्टर है वो ऐड हो जाएगा। तो एज यू कैन सी ऐड हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा, थोड़ा ऊपर मूव कर दूंगा, लाइक ये बाहर की तरफ देख रहा है, इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ ले आऊँगा ताकि डोर पे देखे। एंड या नाउ आई एम जस्ट गोना ऐड लाइट, इसको ऊपर मूव कर देना है, इसको 90 डिग्रीज रोटेट करना है वाई एक्सिस पे, थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे, और इस कैरेक्टर को मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ लाइक दिस। इस लाइट को मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ टू मे बी 80, चेंज द स्प्रेड वैल्यू टू 60 एंड चेंज द कलर टू ब्लूइश। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक हाईलाइट आएगी जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी। सो आई एम जस्ट गना मूव इट ओवर हियर लाइक दिस, change the spread value to 75, change the power to 100, change the color to a bit more bluish, and as you can see this is looking awesome. You can duplicate this slide by pressing shift D, इसको rotate करें दूसरी side पे and also rotate it towards the character, and as you can see we have this highlight. अब आप minion भी ऐड कर सकते हैं जो कि यहाँ से float कर रहा होगा। या अब मैंने यहाँ पर सेम इसी मेथड से रोबोट भी ऐड किया। अब आप स्केच फैब पे जाकर रोबोट मॉडल सर्च करके उसकी एनिमेशन या तो खुद कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद की थी, और या तो आप मिक्सामो से भी ले सकते हैं। तो सेम मेथड है मिनियन के लिए भी और रोबोट के लिए भी। तो सेम मेथड से इम्पोर्ट होता है, एनिमेशन भी होती है। सो ये मैंने आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया है। अब आप अपनी मर्ज़ी के मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की इमेज भी, लाइटनिंग भी, कैरेक्टर भी, ठीक है। एंड या नाउ आई एम गोना शो यू द रेंडर सेटिंग। तो सिंपली आपने जाना है रेंडर प्रॉपर्टीज़ पे, यहाँ पर आपने रेंडर की मैक्स सैम्पल्स को मर्जी है, बट आई गेस लेस देन 1000 और 1000 बेटर रहेगा। नॉइस थ्रेशोल्ड को आपने 0.03 कर देना है, दिस मेक्स द रेंडर फास्टर। उसके बाद आपने लाइट पाथ्स पे जाके 12 इट्स टू मच, जस्ट चेंज इट टू 7। फास्ट GI को आपने सेलेक्ट कर देना है, बट इट्स गना मेक द सीन अ लिटिल मोर डार्कर विच इज़ नॉट ग्रेट। सो आपने इसको थोड़ा नीचे मूव करना है और इन दोनों को आपने इन दोनों वैल्यूज़ को 2 पे ले आना है। एंड देन गो टू परफॉर्मेंस, चेंज चेक दिस ऑप्शन। कलर मैनेजमेंट में जाना है। अब आप यहाँ से स्टैंडर्ड, AJX सारा कुछ चूज़ कर सकते हैं, बट आई गेस दिस वन लुक्स नाइस। एंड देन चेंज दिस लुक्स टू मीडियम हाई कंट्रास्ट, एक्सपोजर को थोड़ा ज़्यादा कर दें और गैमा को भी थोड़ा ज़्यादा कर दें। या नाउ गो टू आउटपुट प्रॉपर्टीज़। आप अपनी मर्ज़ी के FPS वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज मेरी एनिमेशन है कितने सेकंड्स की, तो आपने आर्मेचर को सिलेक्ट करना है। मेरी एनिमेशन बहुत लंबी है, सो आई एम जस्ट गना चेंज दिस टू 300 और मे बी 200 बिकॉज 300 इज़ टू मच। तो 300 पे आपने इसको कर देना है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट आपने PNG FFmpeg पे ले आना है, PNG से कन्वर्ट करके। इंकोडिंग को आपने MPEG-4, हाई क्वालिटी, रियल टाइम और आउटपुट डायरेक्टरी आपने सेलेक्ट कर देनी है। इन दिस केस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ sci-fi रेंडर, ठीक है, और आपने एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एंड या दैट्स बेसिकली इट। यहाँ से आप अपनी रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं इसको कर लेता हूँ 1080 by 1080, ठीक है। एंड या तो बेसिकली यू कैन चेंज द सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। एंड अब आपने जब रेंडर करना है तो कंट्रोल F12 दबा देना है। आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।